नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में वसुंधरा राजे को खुद की भूमिका से जुड़े सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। पीएम मोदी सभा से ये संकेत जरूर मिल गया है कि सीएम फेस वसुंधरा राजे नहीं होंगी, लेकिन पार्टी वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी देगी, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि वसुंधरा राजे ने ये साफ कर दिया है कि वे राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, राजस्थान में रहकर ही जनता की सेवा करेंगी। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी को वसुंधरा राजे की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। राजस्थान के चुनाव में कर्नाटक वाला खेल भी हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्ति के कुछ दिनों बाद सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी केसरी सिंह राठौड़ कथित तौर पर जातिवादी वाले बयान पर अपने कुछ पुराने वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद विवादों में आ गए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी के नवनियुक्त सदस्य के पुराने बयानों की निंदा करते हुए उसे पीड़ादायक बताया है। पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम पीसी सदस्यों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना है वो भी दे सकता है। बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगी। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसी द्वारा वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। उसके बाद सीसी बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको जब होगी तब, तो उसके बाद वो वहाँ पर ठप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्मूथली सब काम चल रहा है और जो उत्साह है लोगों के अंदर वो आपके सामने है। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वो ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरोधी लहर जो होती है या सरकारें चलती है वहाँ लहर होती है थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही। और जो मैं ये कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप, तो आपको सब एक स्वर में कहेंगे। ये हमारा प्लस पॉइंट है और मैं उम्मीद करता हूँ इसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाब बनेंगे। सर, एक आरपीएससी मेंबर की नियुक्ति की बात चल रही है, आपने ट्वीट भी किया आज को लेकर। देखिए वो मैंने ट्वीट किया वही बात है, क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़े बदनामी वाली बात होती है। गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हुए, आर्मी के अंदर हो गए या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम वो रोकने पड़े। ये चिंता सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं और जब मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, क्या बीतती है उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। हम लोग जानबूझ के सोचते थे इस बार कोई ऐसे लोग लें जिसे मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भी कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। पहले आपको मालूम होगा कि एक मिस्टर M.K. कुमावत थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के अंदर, डीजी पुलिस थे आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाया था। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबोर्डिनेट जो सर्विस बोर्ड है उसमें हमने आर्मी के जो थे मिस्टर नाम भूल गया, आलोक राज, मैं उनको जानता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता था इस केसी नहीं जानता था। केसी जी जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे। अभी तैयारी बताई था कि मेरी तैयारी यही है, तो मैंने बात उनकी सुन ली। बस इतनी हमारी पैसे था ना, तो उन्होंने खुद ने मांग करी आरपीसी की, दोनों ने
ना कि सिफारिश करी। हमने उचित समझा कि बहुत टाइम बीत गया, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता 2 महीने और बच जाएंगे, तो हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है। अधिकांश नौकरी लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोकसभा पर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका जो वीडियो वायरल किया, बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ। एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना, वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने के तैयार रहते हैं। उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाती है। आर्मी वही लोग जाते हैं। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आज कंडेम भी किया उसको, मैंने कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आरपीएस मेंबर बन गए तो मुझसे भी मिले भी नहीं है, कर्टी कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया भाई उनसे वापस बुला के बातचीत करें, पर वो अभी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरी ही हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के रूम लेने के लिए मैंने ही जो बॉर्डर थे उसके अकॉर्डिंग टू थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकान खराब क्यों हो। तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा की, जिसके बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 7 सांसदों के नाम भी शामिल हैं। सांसदों को टिकट मिलने पर बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी बात रखी है। पर धरने पे बैठ गए हैं। आरोप है कि DOIT से जुड़ा और पेपर लीक माफिया से जुड़ा कालाधन उन लॉकर्स में। ये सारा मामला मेरी जानकारी में नहीं है। आज मैं पता करूंगा क्या स्थिति है, क्या कारण है, क्योंकि ये आपने मुझे बताया अभी। आज मैंने चैनल्स भी नहीं देखे, टीवी भी नहीं देखे। अब किस मामले में क्या मामला उन्होंने उठाया है तो मैं देख लूं, उसके बाद बात करूंगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने नहीं सुनी। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूंगा तो निश्चित रूप से बोलूंगा। बीजेपी के जो नेता है कि 9 तारीख को जब आचार संहिता लगी उसके पहले सरकार ने तुरंत में उसके साथ ही कई नियुक्तियां की, आरपीएससी में भी की, कई बोर्डों में अध्यक्ष घोषित किए गए। कुछ आचार संहिता लगने से पहले सरकार को पूरे अधिकार होते हैं। फिर भी यदि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है तो चुनाव आयोग का दरवाजा उनको खटखटाना चाहिए। और चुनाव आयोग जब भी कोई फैसला लेता है तो फैसला मान्य होता है। यदि कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोई गलत काम हुआ है, गलत नियुक्त हमने ट्रांसफर कर दी, तो पता कर ले। हालांकि आचार संहिता से पहले सब कुछ कांग्रेस सरकार ने किया है। फिर भी यदि लगता है तो बीजेपी जो भी चुनाव आयोग में करना चाहिए शिकायत कर सकती है। खुला है बीजेपी के लिए, रास्ता खुला है। 16 तारीख से कांग्रेस ERCP के मुद्दे पर यात्रा की शुरुआत करने वाली 12 जिले से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि इसका 1% भी सियासी माइलेज आप लोगों को नहीं मिलेगा, कांग्रेस को नहीं मिलेगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री जो बयान दे रहे हैं, ये समझ लेने 1% भी फायदा हमको नहीं है, सारा उनको ही मिल जाएगा। उनको फायदा मिल ही गया। लड़ाई हो रही है बीजेपी में रोज। कांच तोड़ दिए बीजेपी के जो सांसद साहब है, उनकी कांच तोड़ दिए बीजेपी के नेताओं ने। लड़ाई चल रही है जबरदस्त, हर सीट पर वॉर हो रहा है। मतलब सारा फायदा इन्हीं को हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि कांच टूट रहे हैं बीजेपी के नेताओं की। कितनी गलतफहमी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा आदमी जमीन पर रहता है तो अच्छा लगता है। डेमोक्रेसी है ये। ERCP का इनको सारा फायदा बीजेपी को। 200 की 200 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। पता नहीं चलेगा बीजेपी का। रिजल्ट आने दो। आपको 25 MP दिए थे, क्या कर दिया 25 MPओं ने? राजस्थान की जनता हिसाब किताब कर रही है। जो 25 MP जीते थे उन्होंने कुछ नहीं किया। ERCP के मुद्दे से बीजेपी डरी हुई है। इसीलिए बार बार जब आपको कह रहा है कि फायदा ही नहीं होगा, नुकसान ही होगा सारा का सारा,
तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हो? इसलिए लगा रहे हो क्योंकि बीजेपी की हवा खिसकी हुई, जमीन खिसकी हुई है। और भी सांसदों को दूसरी सूची में मौका मिलने की बात और संकेत केंद्रीय मंत्री ने दिए गजेंद्र सिंह शेखावत। किस तरह देखते हैं? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। इनके सांसदों को चुनाव ये लड़ाना चाहते हैं, लड़ाएं, क्योंकि इनको अपने एमएलए पर भरोसा नहीं है, राजस्थान स्टेट की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। भरोसा ये एमपीज पर कर रहे हैं। जो एमपीज फेल हो गए, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता जिनको टॉर्च लेकर ढूंढ रही है, उन एमपीओं के भरोसे राजस्थान की विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वक्त बताएगा, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही राजस्थान की धरती होगी और कांग्रेस की जीत होगी। प्रताप जी, आप कांग्रेस के वो उन नेताओं में शामिल है जो भी बात बोलते, बेबाकी से बोलते, हर मुद्दे की बात उठाते हैं। आप कांग्रेस के बड़े मुद्दे क्या रहेंगे जो इन चुनावों में आप लेकर जाएंगे, और चेहरा क्या होगा इस चुनाव में कांग्रेस का? सबसे बड़ा मुद्दा एक है, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों और वादों पर देश की सत्ता में 9 वर्ष से बैठी है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है। कर्जा खूब लिया भारत की सरकार ने, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात के लिए कुछ नहीं मिला। राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज फ्री है। नौजवान को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन हर व्यक्ति को मिलती है। नौजवान जब बस में बैठकर जाता है तो इंटरव्यू में फ्री में देता है। राजस्थान के नौजवान को रोजगार मिला, प्राइवेट जॉब मिले, सरकारी जॉब मिले, लोगों की आंख में चमक है। महंगाई खत्म करने के लिए सरकार ने बड़े एक्शन लिए और राजस्थान पहला ऐसा स्टेट जहां राइट टू हेल्थ लागू किया गया। हर आदमी को अधिकार मिला। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलियान, किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए। 22 लाख किसानों को फायदा हुआ। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको राजस्थान में अधिकार नहीं मिले। अब चेहरा कौन होगा इस वक्त तो आप जानते हैं, मुख्यमंत्री हमारा है, प्रदेश अध्यक्ष हमारा है। हमेशा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं, वो लड़ा जा रहा है। एक बात आप मानकर चलना, चेहरा राजस्थान में सब कुछ तय करने का अधिकार। कांग्रेस पार्टी शुरू से ज्वाइंट लीडरशिप में लड़ती है, और जो ज्वाइंट लीडरशिप में लड़ती है तो सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है। माना जाए कि मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है और मुख्यमंत्री की योजनाएं, मुख्यमंत्री का काम तो आगे रखा ही जा रहा है। वो तो मैं क्या, हाईकमांड से भी रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है। प्रदेश सरकार ने एक IAS अधिकारी और 5 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अविचल चतुर्वेदी को जल जीवन मिशन के निदेशक पद से हटाया गया। उन्हें अलवर के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पद पर तैनाती दी गई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कुछ लोगों के लिए श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन उनके जीवन का अंतिम दिन साबित हुआ। जिले में आज सवेरे सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इनमें से 10 की हालत तो गंभीर बताई जा रही है। डेथ हुई है, वो लगभग 16-17 के आसपास घायल हैं। घायलों का इलाज करने के लिए पूरी मेडिकल की टीम लगी हुई है। हम गांव में धर्म बच्चा दामनाथा का सरपंच होने के नाते हम मामा डाबला से सावरिया जी शनिवार जा रहे थे सुनील बाबा से लेकर के रास्ते में ट्राला रोड में खड़ा था और फिर अचानक एक्सीडेंट में हमारे 7 लोगों की मृत्यु हो गई और एक लोग अभी एक ड्राइवर और असंतुष्ट हुए और जिसमें का 19 का इलाज चल रहा है। शिकर जिले की ACB की टीम ने महिला पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सेवतबड़ी की पटवारी उर्मिला ने नामांतरण खोलने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत सत्यापन से सही पाए जाने पर ACB की टीम ने आज राजकीय विज्ञान कॉलेज में उसे गिरफ्तार कर लिया। सागवाड़ा में कांग्रेसी नेता दिनेश खोड़निया और उनके समधी अशोक जैन के घर ईडी की रेड रात करीब 1 बजे तक चली। इस दौरान ईडी की टीमों ने RPSC पेपर लीक प्रकरण में मिले इनपुट और सबूतों के आधार पर दिन भर छानबीन और पूछताछ की। 20 घंटे की छानबीन के बाद ईडी की टीम रवाना हो गई। बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब खुद बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं।
दरअसल बामनवास में जिस राजेंद्र को टिकट दिया गया है वो साल 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं और इससे पहले राजेंद्र के पिता कुंजीलाल मीणा बामनवास से 1977 में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये वंशवाद नहीं तो क्या है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर विरोध दर्ज कराने पर लोगों का कहना था कि क्या टिकट पर एक ही परिवार ने ठेका ले रखा है। वंशवाद को खत्म करने की बात कहने वाले बीजेपी नेता खुद वंशवाद क्यों पनप रहे हैं। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ और कार्यकर्ताओं में तीखी बहस हुई। आगामी चुनावों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में हो रही देरी पर कांग्रेस घिरी हुई है। कांग्रेस ने पहले जल्द प्रत्याशियों का नाम फाइनल की बात कही थी, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अभी तक कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है। हालांकि अब टिकटों पर मंथन अपने आखिरी दौर में है। सीएम गहलोत ने बताया कब जारी होगी कांग्रेस की लिस्ट। अभी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई, काफी क्या कुछ खास नहीं, करती कॉल करना फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास 25 साल से कायम रखना बहुत बड़ी बात है। कायम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो कटती कॉल करना। क्या आपने कैंपेन के लिए भी गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत। देखिए, मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आए, हम चाहेंगे वो आए। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं। फतेहपुर में जैसे ही श्रवण चौधरी की घोषणा हुई वैसे ही फतेहपुर में भाजपा की कमान संभाल रहे बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा के समर्थन में रोजाना हजारों कार्यकर्ता जुटने लगे। बुधवार देर शाम सरस्वती पुस्तकालय में जुटे हजारों युवाओं जब जुटे तो भिंडा का दर्द कार्यकर्ताओं के बीच झलका। भिंडा बेबस नजर आए, बोले कि जिस पार्टी को 10 सालों से यहां सींचा, पिछले चुनाव में प्रत्याशी को समर्थन किया, लेकिन इस बार भिंडा के बागी तेवर हैं। मधुसूदन भिंडा ने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।